स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं हम रिसेप्टर की। आखिर ये होते क्या हैं? याद रखिएगा, रिसेप्टर एक खास तरह का ऑर्गन है जो रिसीव करता है कोई भी मैसेज सेंस ऑर्गन से। बिल्कुल, सेंस ऑर्गन से जो भी मैसेज वो फील करते हैं वो भेजा जाता है किसके पास? याद रखिएगा, वो भेजा जाता है रिसेप्टर के थ्रू ब्रेन तक। तो रिसेप्टर इनको कैच करता है सबसे पहले। आपने कुछ छुआ, आपको गर्म लगा तो रिसेप्टर ने कैच किया, तब जाके ऊपर भेज दिया एकदम से। तो अगर रिसेप्टर की बात करें डेफिनेशन, तो यहां पर भी दे आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स कंडक्ट इंफॉर्मेशन टू बी कंडक्टेड बाय द नर्व्स। ठीक है, ये क्या करते हैं अगर आप बात करें इनकी? ठीक है, रिसेप्टर्स जो भी इंफॉर्मेशन देखेंगे यहां पर, ठीक है, कंडक्ट इंफॉर्मेशन टू बी कंडक्टेड बाय, जो भी इंफॉर्मेशन नर्व सेल या फिर न्यूरॉन कैरी करता है, ओके, न्यूरॉन कैरी करता है, तो वो इस चीज को कलेक्ट करते हैं। ये जो रिसेप्टर होते हैं इस चीज को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो भी फंक्शन या फिर जो भी कह सकते हैं नर्व ने जो भी इंफॉर्मेशन ली है, नर्व के थ्रू इंफॉर्मेशन आई, फिर यहां पर गई, ठीक है, और ये भेजेंगे कहां? बैकबोन और ब्रेन तक। ओके, तो याद रखिएगा, रिसेप्टर मतलब होता है डिटेक्ट करना किसी को सबसे पहले एकदम। जैसे स्मेल आ रही है, एकदम से डिटेक्ट कर दिया आपने, यहां पर कुछ है, यहां पर नोज जो होता है आपका ग्लैंड, जो नोज यहां पर है, इसमें कोई ऐसी चीज है, ठीक है, जो एकदम से पकड़ ले रहा है उसको, इसे हम कहते हैं रिसेप्टर। बिल्कुल छोटे इसमें एकदम। सो ये सारे सेंस ऑर्गन को रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर सारे सेंस ऑर्गन के अंदर पे पाया जाता है। मेनली सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सेंस ऑर्गन मतलब ये सेंस कराते हैं हमें। मैं आपको कहना चाहूंगा, सुनिएगा, सेंस ऑर्गन का मेन फंक्शन क्या है? सेंस ऑर्गन हमको बाकी सारी दुनिया से कनेक्ट करती है। देख रहे हैं हम एक दूसरे को, देख रहे हैं तभी तो बना रहे हैं ये वीडियो, देख रहे हैं, ठीक है, मूवीज देख रहे हैं, ठीक है, हम सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं हम दूसरे की बात, हम बोलते हैं, हाँ भाई हम अच्छा बोलते हैं, ओके, स्किन ठंडा महसूस सब फील होता है, हाँ भाई फील होता है, हाँ भाई फील होता है, खाना खट्टा मीठा सब कुछ फील होता है, सब कुछ फील होता है, ठीक है। ये सारे जो मेनली सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, इनका अलग से फंक्शन होता है एक वाला, और यहीं पर हम इनकी बात करने वाले हैं, ये रिसेप्टर्स, जो रिसेप्टर्स काम करते हैं सेंस ऑर्गन के लिए। सेंस ऑर्गन के अंदर पे पाया जाता है रिसेप्टर। रिसेप्टर काम करता है सेंस ऑर्गन के लिए। अगर हम बात करें सबसे पहला, चेक इट आउट, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर में ये है फोनो रिसेप्टर। पहले नाम ही देख लेते हैं सबका, फोनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर। आपको जानते हो, देखते ही पता चल जाएगा बिल्कुल कि किस चीज की बात हो रही है। थर्मो ठीक है, रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ये होता है गस्टेटरी रिसेप्टर। ओके, चेक इट आउट। पहला है फोनो रिसेप्टर, ठीक है, फोनो। अगर आप इसको रिलेट करेंगे फोनो से, तो साफ सी बात है, हम क्या करते हैं, फोन मतलब क्या बात करती है, यही सुनने की बात हो रही है, मतलब आप देखते ही बचा सकते हैं। अगर फोनो रिसेप्टर कहा है तो बात किस चीज को हो रही है? सुनाई देने की हो रही है। ओके, तो यहां पर ये क्या करता है? दीज आर प्रेजेंट इन इनर एयर, एयर के अंदर प्रेजेंट रहता है बच्चे, अंदर पे जाके। यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस अलग अलग है, बट ये रहता है अंदर पे जाके रिसेप्टर इनका, जो कैच करता है एकदम से हियरिंग को, एकदम से कैच करता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप सुन पाते हो, वही है फोनो रिसेप्टर, ठीक है, ये हो चुका है। फंक्शन देख लीजिएगा, इसका फंक्शन है इसका हियरिंग एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। सुनता है, ये सुनता है और बैलेंस भी करता है बॉडी को, ठीक है। मीन्स बैलेंस मतलब होता है कि आपसे जैसे कहा गया ये काम कीजिएगा, यहां से यहां चलिए, आप चल रहे हैं क्योंकि आपसे कहा गया, और आपने क्या किया, आपने बॉडी को बैलेंस ऐसा किया कि आप वहां तक चल सके। ऐसा थोड़ी कि आप टेढ़े में गिर के जा रहे हो, आपने कंट्रोल में रखा जैसे चलना है, ठीक है। भागते टाइम आप भागते हैं, ठीक है, एकदम तेज भागते हैं, ठीक है, उस टाइम भी कंट्रोल में है बॉडी। ओके, तो ये चीज कौन करता है? फिर ये चीज करती है यही फोनो रिसेप्टर, यहां से भी होता है। सेकंड आता है फोटो रिसेप्टर। भाई ये तो हम देख चुके हैं, फोटो मतलब ही होता है लाइट, फोटो मतलब जहां पर आ रहा है सीधा। अब बच्चे इतने तेज होते हैं कि फोटो देखते ही फोटोसिंथेसिस, फोटो भी नहीं। हमारे एक सर थे बायोलॉजी वाले, वो इस टाइप से बोलते थे, बहुत ही ज्यादा कॉमेडी लगता था उस शब्द, फाटो रिसेप्टर, वो कहते थे फाटो रिसेप्टर। और एक और चीज है जो केमिस्ट्री में कहते थे, वो डायमंड का जब पढ़ते थे, मेटल नॉन मेटल बहुत ज्यादा पसंद था उन्हें, तो वो डायमंड का जो कार्बन का जो एलोट्रॉप होता है, पहला ग्रेफाइट हो गया, दूसरा सेकंड हो गया डायमंड, तीसरा वाला, तो उसको बोलते थे भग मिनिस्टर फ्लोरेंस। बच्चों ने ट्राई कराया उन्हें, और बोलना कैसे जानते हो? भग मिनिस्टर फ्लोरेंस, मतलब कहते हैं ऐसे देखे बोलना है। और फिर सर कहते थे कि किसी को गुस्सा है, कुछ भी है, ऐसे में उसको गुस्सा भी कर दो और पढ़ाई का भी जाए, बोलेगा क्या हुआ, तो बोलेगा मैं तो पढ़ा रहा था, तीसरा एलोट्रॉप। सो फोटो रिसेप्टर होता है यहाँ पर देखिएगा, और फोटो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? आई में होता है भाई, क्योंकि हम इसी से तो देख रहे हैं। और इसके अलावा एक और चीज, हम हमेशा लाइव होते हैं, मतलब मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ, सुनिएगा, मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ जानते हो, अभी ये लाइव है,
और जैसे आपके फोन में, जैसे मैं ये अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, डीएसएलआर से इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, सेम वैसे ही हम जो भी देखते हैं सब कुछ रिकॉर्ड होता है, बट अपने पास इतनी नॉलेज नहीं है, ताकत नहीं है कि हम उसको रिवाइंड करके याद कर सकूं मैं एकदम एक्यूरेट टाइप से। मतलब मैंने एक बार एक क्वेश्चन देखा, ठीक है, लर्न भी नहीं किया, मैंने उसे देख लिया, ठीक है, मतलब मेरी वीडियोस में कह सकते हैं, आपको की वीडियो में कहते हैं यहाँ पर सेव हो चुका है, पर दिक्कत यह है कि मुझे कहते आ नहीं पाएगा वापस वो। मैं चाहूंगा कि मेरा वो कहते वही पेज आ जाए ताकि मैं लिख सकूं, नहीं आएगा, इतनी ताकत नहीं, इसलिए मैं पढ़ना पड़ता है। ओके, सो ये क्या करता है, विजुअल स्टिमुलस, ठीक है, विजुअल मतलब दिखाई देने का मेन जो काम करता है ये करता है। और ये स्टिमुलस, स्टिमुलाइज मतलब सुन लीजिएगा, स्टिमुलाई बेसिकली क्या होता है, जो भी इन्वायरमेंट में चेंज होता है, सुनिएगा, जब हमारे आसपास चेंज होता है और उसके अकॉर्डिंग जब हम अपनी चीज़ों में चेंज लाते हैं, इसे हम कहते हैं स्टिमुलाई। ओके, जैसे बाहर पे ठंडा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं। स्टिमुलाई क्या था कि बाहर सर्दी पड़ रही है और इसके रिएक्शन में आपने क्या किया, आपने गर्म कपड़े पहन लिए, तो ये होता है आपका स्टिमुलाई। ओके, तो यहां पर क्या होता है, विजुअल इफेक्ट होता है, देखने का काम हो रहा है। थर्मो रिसेप्टर प्रेजेंट इन स्किन, याद रखिएगा, थर्मो मतलब ये आप जानते हैं, यस, बेसिकली हीट, थर्मो रिसेप्टर हीट। अब ये किस सेंस ऑर्गन में पाई जाएगा भाई, हीट किस सेंस ऑर्गन में पाई जाती है सर, ये कैसी बातें कर रहे हो। तो यहां पर देखिएगा थर्मो रिसेप्टर की अगर हम बात करें, कहां प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है स्किन में, भाई स्किन में प्रेजेंट होता है, यही तो है जो आपको फील कराता है, यही तो है आपको क्या क्या फील कराता है। पहले देखो यहां पर देखो, फॉर पेन टच एंड हीट स्टिमुलाई, भाई फिर से अगर मैं कहना चाहूंगा, यहां पर कुछ गर्म लगेगा, यहां पर कुछ गर्म हुआ, ठीक है, आपका जो यहां पर से न्यूरॉन है, नर्व सेल है, वो सीधा मैसेज भेजेगा ब्रेन तक। ओके, और ब्रेन क्या करेगा, एकदम से हटा लेगा, या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक एकदम से हटा लेगा उसे, इतने फास्ट मैसेज जा रहा है। अगर ये नहीं करता, अगर थर्मो रिसेप्टर नहीं होता, तो आपका हाथ यहां से जल रहा है, आपको पता नहीं है, जल रहा है जल रहा है जल रहा है, ठीक है, आपको पता नहीं, दर्द ही नहीं हो रहा, क्योंकि यहां से हाथ कट गया पूरा, तब भी दर्द नहीं हो रहा, अच्छा कट गया, चलो ठीक है, ऐसा होता। बट इसकी होने की, मैं फिर से कह रहा हूं, जानते हो, पेन बहुत अच्छी बात है। अगर आप पेन को खराब समझते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, याद रखिएगा, वो ऐसा है नहीं दिखने में, असली में आपने उसे गलत समझा है। पेन आपको, जानते हो, बताता है, आपका दोस्त है वो, आपको बताता है कि यहां पर कुछ तकलीफ है, इस सेल में कुछ तकलीफ है, तो वो सायरन बजाता है, चिल्लाता है, ठीक है, जिसे हम पेन कहते हैं, और हमें बताता है कि यहां पर ठीक करो, ये आपकी बॉडी है, यहां पर ठीक करो, अगर आप नहीं करोगे तो आप गए। ये इंपॉर्टेंस होती है इसकी, याद रखिएगा, पेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत जरूरी, और इंसान बनने के लिए सबसे ज्यादा। इसके अलावा हीट तो होती है में, ओके, हीट तो होती है, टच भी फील होता है, ठीक है, कोई भी चीज, पानी का टच होगा, ठीक है, किसी हाथ का टच होगा, कुछ रेशेदार, सब फील करते हैं सब। जैसे ये स्मूथ है भाई, स्मूथ, तो क्या था ये क्या था, ठीक है, ये क्या क्या टच करके पता चला ये सारा। तो इसके आगे हीट स्टिमुलाई भी आता है, जब भी चेंज होगा, वही चेंज यहाँ पर, बाहर गर्म हो, अंदर वैसे कपड़े पहन लो, समर वाले। अब इसके आगे फोर्थ आता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ऑल फैक्ट्री आपने पढ़ा होगा, हमने जब यस एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था, तो उस टाइम आया था, इंडिकेटर था वहां पर ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर मतलब होता है रिलेटेड टू स्मेल, और उसमें हमने क्या लिए थे, हमने लिया था अनियन और वेनिला का। स्मेल के थ्रू हमने बताया था कि कहते हैं क्या होता है, एसिड हो सकता है या बेसिस हो सकता है, कोई भी कंपाउंड। सो यहां पर अगर हम ऑल फैक्ट्री की बात करें तो हम जानते हैं कि ये रिलेटेड टू स्मेल है। सो के तो कहां प्रेजेंट होगा, जब स्मेल के लिए तो कहां प्रेजेंट होगा भाई, नोज में होगा, नोज में होगा। और ये क्या करता है जानते हो, इसकी मेन फंक्शन क्या है, ये किसी भी चीज का याद रखिएगा, जो भी आप सुनने, ठीक है, उसका ये स्मेल बता सकता है आपको। मतलब आपको जो भी खुशबू बदबू जो भी आती है, वो क्यों आती है, क्योंकि आपके नाक में या जो आपका नोज है, इसके अंदर पे रिसेप्टर है जो डिटेक्ट करता है हर टाइप की स्मेल को अलग अलग। और ये खासियत इसी के पास है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं इंडिविजुअल, जो उनकी प्रॉपर्टीज है, जो उनकी पावर, ये सिर्फ इन्हीं के पास है, अगला नहीं करता, ये इसका काम नहीं करता, ये इसका काम नहीं करता, ये बिल्कुल अलग है भाई। आंखों से सुना नहीं जाता है, हाँ ठीक है, और कानों से बोला नहीं जाता है, यहां से सुना ही जाता है, यहां से बोल ही सकते हैं, यहां से देख ही सकते हैं। ओके, तो ये था, तो ऑल फैक्ट्री में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है नोज में, और ये रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, ये कहते हैं रिसीव करता है स्मेल को, और उसी रिसीव वाले मैसेज को भेजता है ब्रेन तक, ब्रेन उसे कहते हैं डिकोड करता है और बताता है कि भाई ये काम करो, काम करो। ओके, तो ये स्मेल रिसीव करता है। इसके बाद आता है गस्टेटरी रिसेप्टर। ओके, इट प्रेजेंट इन द टंग, भाई बिल्कुल सही, देखिए कहां प्रेजेंट होता है, जीभ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हमें बताता है टेस्ट डिटेक्टेशन, ठीक है। डिटेक्ट करने के लिए हम जाएगा, जब भी हम टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं तो हम यूज करते हैं क्या, गस्टेटरी रिसेप्टर का, जो कि हमारी टंग में होता है। हाँ, आपको कड़वा स्वाद है, ठीक है, कोई आप चीज ने खाई, आपने कोई रसमलाई खाई आपने, तो आपको टेस्ट कैसा आएगा,
यहाँ पर जो याद रखिएगा, आपका टेस्ट जो होता है यहाँ तक होता है, जीभ तक, आपको मीठा फील होगा। और जैसे इसके बाद याद रखिए बस इतना से, उसके जैसे ये बाहर जाता है उसके बाद ये वेस्ट खाना एकदम, इससे एनर्जी के लिए, मतलब कहने का मतलब है कि हम खाने के पीछे इतना पागल होते हैं और सिर्फ वो कहां तक रहता है, जीभ तक रहता है, इतने में हमारा स्वाद बस इतने तक रहता है, बाकी सारी आगे खत्म। माय गॉड, हम सिर्फ इतने इसके लिए याद रखिएगा, हम इतने से सुख के लिए खेलते, पूरा सब कुछ पता नहीं क्या बिगाड़ देते अपना रूटीन, इतने उसके लिए, इतने उसमें हम पागल इतने सारे, इतना, बाकी सारा नीचे जा रहा है, बस यहीं पर हो सकता है। तो ये था गस्ट्रेटरी डीके, ये बेसिकली क्या करता है, टेस्ट डिटेक्ट करता है। और कहना चाहूंगा कि इन्हीं की वजह से हम सराउंडिंग में क्या है, सर्वाइव कर पाते हैं, हम खाते हैं पीते हैं, हर चीज कर पाते हैं, सुनते हैं देखते हैं, हर चीज सीख रहे हैं, हर चीज। आप भी देखिए कितना मॉडर्न हो चुका है, तो ये सेंस ऑर्गन की वजह से ही होता है। ओके, अगर सेंस ऑर्गन नहीं तो आप और मैं ह्यूमन नहीं। दैट्स इट।